अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कि बेंजीन की स्टेबिलिटी क्या है। इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में ये है क्लास 8-12 के चैप्टर नंबर 9 में से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। इसमें हम देखेंगे कि बेंजीन स्टेबल क्यों है, क्यों बेंजीन की स्टेबिलिटी आम दूसरे स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्यों है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी लाइक वन, जो हमारे पास बेंजीन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, अगर इसकी जो हम कैलकुलेटेड करते हैं, इसकी एनर्जी कैलकुलेटर करके जब इसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं तो कम आती है, लेकिन जब बेंजीन की स्टेबिलिटी निकालते हैं तो वो ज़्यादा आती है। लेकिन है तो ये भी बेंजीन के स्ट्रक्चर, लेकिन अगर इसको अगर बेसिकली नेम दें तो ये बनता है 1 2 3 4 5 1 3 5 हेक्साट्राईन। हेक्साट्राईन अगर इसकी स्टेबिलिटी एज इट इज़ देखी जाए तो कम होती है, लेकिन जब बेंजीन को देखें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है इसको हम स्टडी करेंगे आज अपने टॉपिक में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के हमारे पास जो बेंजीन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोड। हमारे पास देखें कि बेंजीन जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है, बेंजीन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर ये भी होता है जो कि हम पीछे स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के ये बॉन्ड इस साइड पे भी हो सकते हैं, अगर इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। जब इस तरह होते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर को बेसिकली कैसे लिख देते हैं, इस तरह लिख देते होते हैं कि हमारे पास ये जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके डबल बॉन्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते रहते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, कभी इधर कभी उस कभी ये, यानी कि आपस में कॉन्जुगेट करते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। इस वजह से क्या है कि बेंजीन जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। The extent of stability benzene can be measured by comparing it with hypothetically compound 135 cyclohexatriene। जैसा अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 135 cyclohexatriene को अगर हम कंपेयर करेंगे बेंजीन से तो हमें बेंजीन की स्टेबिलिटी का पता चलेगा कि बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दिस कैन बी डन बाई एस्टिमेटिंग दे आर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब इसको हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, इसकी हीट निकलती है, हीट ऑफ, उससे हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अपने बेंजीन को। साइक्लोहेक्सीन a 6 member ring containing one double bond। कि हमारे पास साइक्लो अगर हेक्सीन लें, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इसका कितना है, इसका एक इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैन बी इजीली हाइड्रोजनेटेड टू गिव साइक्लोहेक्सेन। अगर इसको हाइड्रोजनेट किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बना देगा इस तरह का मॉलिक्यूल, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। व्हेन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इट इज फाउंड टू बी। अब हम इसकी डेल्टा एच अगर मेजर करें कितनी बनेगी तो उससे हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर इसकी जो ये जो हमारे पास था, जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन को जब हमने हाइड्रोजनेशन की तो इसका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। अब साइक्लोहेक्सीन की जो एनर्जी यहाँ से निकली, जो हमने यहाँ से इसका ये दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होता है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो इसकी जो एनर्जी थी वो थी -119.5 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई कि हमारा जब एक डबल बॉन्ड हो अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग में, तो उसको को जब हम हाइड्रोजनेट करेंगे, हाइड्रोजनेट का मतलब कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक एक डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को देखते हुए हम एक बेंजीन रिंग लें, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग लें, उसके अंदर दो डबल बॉन्ड ले आए इस तरह से, हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, ये दो डबल बॉन्ड है। जब इनको हाइड्रोजनेट किया जाएगा तो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पे और एक इस पे, इस पे। ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन बनना था, लेकिन अगर इसकी हमने क्या किया, डिस्कस किया कि हमने कहा कि इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी थी हमारे पास -119.5 किलो जॉल पर मोल। इसकी कितनी डबल होनी चाहिए, अगर इसकी डबल करेंगे तो वो बनती है 239 किलो जॉल पर मोल। अब 239 किलो जॉल पर मोल एनर्जी बनती है, लेकिन जब इसकी
एनर्जी को ऑब्जर्व किया गया, जहाँ देखा गया तो वो कितनी थी 231 कितनी थी 231 किलोजॉल पर मोल, इतनी एनर्जी थी 231 किलोजॉल पर मोल। 0.5 इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, लेकिन हमने क्या कहा वो होनी चाहिए थी 239 किलो जॉल पर मोल, लेकिन वो रिलीज कितनी हुई। लेकिन ये देखें कि हमारे पास जो एनर्जी 231 या 239, इसमें कितना सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इसको देखा गया कि दीज आर कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर। We could accept the hydrogenation of 1,3-cyclohexadiene would liberate roughly twice as much heat and thus the delta H about to equal -239 kilojoule per mole। ठीक है, ये एनर्जी हमने कहा कि 239 किलोजॉल पर मोल होनी चाहिए। When this experiment is done, difference can be explained by taking into account fact that compound containing conjugated double bond are usually somewhat more stable than those containing isolated double bond। कि हमारे पास क्या था कि जब इसकी निकाली गई 231 किलोजॉल पर मोल एनर्जी ऑब्जर्व हुई, तो हमने कहा कि दीज आर कंजुगेटेड टू ईच अदर, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है, एक दूसरे कंजुगेशन में है, इसलिए इसकी एनर्जी उस दूसरी एनर्जी से जो कि हमने अपनी निकाली ट्वाइस की थी, इस ये वाली एनर्जी -239 उससे थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्या है हमारे पास, ये इसलिए ज्यादा है कि वो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेटेड सिस्टम होने की वजह से हमने कहा कि ये एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए हमारा अगर कंजुगेटेड सिस्टम है तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे बेंजीन को देखते हैं कि बेंजीन इसको हमने पहले इसके साइक्लोहेक्सेन रिंग लिया। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन रिंग लिया, उसके अंदर हमने पहले एक बॉन्ड को डिस्कस किया, फिर दो को डिस्कस किया, अब हम तीन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर भी एक्चुअली वही होता है। If we extend this kind of thinking at benzene simply 135-hexatriene, क्या है कि हमारे पास ये बेंजीन है, ये कितना होता है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये होता है। इसकी जब हाइड्रोजनेशन की गई तो इसने क्या दिया, साइक्लोहेक्सेन दिया, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुए, तो इसमें से जो एनर्जी हमने निकाली, हमने कहा कि यहाँ पे एनर्जी कितनी होनी चाहिए, अगर एक जो हमारा बॉन्ड था उसकी एनर्जी कितनी थी 119.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमारी पास जो एनर्जी थी वो आनी चाहिए 358.5। इतनी एनर्जी हमें यहाँ से मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी जो हमें मिली वो कितनी मिली है, यहाँ पे वो मिली है 208। मिलनी कितनी चाहिए थी 358। अब इसका डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे ये आया 150.5 किलो जॉल पर मोल, ये इसमें डिफरेंस आया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो 135 है, साइक्लोहेक्साट्राइन की निस्बत कितना ज़्यादा स्टेबल है 150 किलो जॉल, ये इतना ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे 3 डबल बॉन्ड हैं और सभी आपस में कंजुगेटेड हैं, और कंजुगेशन की वजह से, उनकी रेजोनेशन की वजह से क्या है कि वो आपस में स्टेबिलिटी को, बेंजीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो आइए इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। If you extend this kind of thinking and if benzene is simply 135 cyclohexatriene, we would predict that benzene would liberate approximately minus 358.5 किलोजॉल पर मोल। कि हमारे पास अगर हम इस तरह की थिंकिंग करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है इसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन होना चाहिए, तो इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली एनर्जी तो कितनी आती है, अभी जो निकाली -358 पॉइंट किलो जॉल। व्हेन इट इज हाइड्रोजनेटेड, व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली डन, जब दोबारा हमने एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली किया, करने के बाद देखा तो हमारे पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी -2.0208, फिर 208 थी किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो इसको ये वाली एनर्जी हमें मिली, तो ये जो डिफरेंस था वो हमारे पास 150.5 किलो जॉल पर मोल आया। व्हेन रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फिगर, अब हम एक फिगर के जरिए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है ये स्टेबल कितना है, क्यों इतना स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी को हम बाय एक फिगर से एक देखते हैं, ग्राफिक फिगर की मदद से, कि अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में जब एक डबल बॉन्ड था तो इसकी एनर्जी कितनी थी -119.5 किलो जॉल पर मोल, और जब इसके अंदर दो डबल बॉन्ड थे तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए थी 239, लेकिन वो कितनी है 231 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। अब क्या था, जब इसमें 13 हेक्साट्राइन लिया और इसमें क्या था 3 डबल बॉन्ड थे, तो इसकी जो एक्चुअली एनर्जी होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी -358.5 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी एनर्जी कितनी है, बेंजीन यहाँ पे खड़ा है
और इसकी एनर्जी है -208 किलो जूल पर मोल। और ये ऊपर वाली जो एनर्जी है, ये वाली जो है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जो है, ये हमें क्या बता रही है कि हमारा बेंजीन बहुत स्टेबल है। 150.5 किलो जूल एनर्जी जो है इसकी, वो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रही है कि इतना ज़्यादा स्टेबल है बेंजीन एज कम्पेयर टू हाइपोथेटिकली 135 सेक्ट्रोहेक्साट्राईन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बेंजीन इज मोर स्टेबल 135 सेक्ट्रोहेक्साट्राईन बाय 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी। This difference between amount of heat actually released and that calculated on the basis of capsule structure is now called the resonance energy of the compound। कि हमारे पास जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर थे दोनों जो हम अभी डिस्कस किए, हमारे पास ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर है। कैक्यूल ने ये स्ट्रक्चर दिए थे बेंजीन के, एक ये दिया था और इसने एक ये स्ट्रक्चर दिया था कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि हमारा बेंजीन इस तरह भी रह सकता है, इस तरह भी हो सकता है। बेंजीन के ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं या बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। उसने कहा था कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है रेजोनेट करते रहते हैं, कंजुगेट करते रहते हैं, इस तरह इसकी हो जो स्ट्रक्चर, इस तरह भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि ये जो एनर्जी हमारी एक्चुअली निकली, ये जो एनर्जी से क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इट मींस बेंजीन शो द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस व्हिच मेक इट मोर स्टेबल देन अदर। कि ये एक बेंजीन जो है वो एक रेजोनेंस का जो हमारे पास रेजोनेंस शो करती है, इसलिए ये मोर स्टेबल है दूसरे स्ट्रक्चर की निस्बत। इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज मेकिंग इट वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। जो हमारे पास बेंजीन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, लाइक वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टूडेंट, आज था ये हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी या बेंजीन। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी और आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।